गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से EIM की चौथी लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब संकेतक उपयंत्र की आवश्यकताएं, और या द टॉर्क इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, संकेतक उपयंत्र में आवश्यक बलागुण। इसमें देखेंगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में इंडिकेटर आशंकित पैमाने पर, मतलब आशंकित मतलब कैलिब्रेटन स्केल पर घूमता है। अतः इसके लिए 3 प्रकार के बलागुण की आवश्यकता पड़ती है, जो निम्न है। इसमें पहला है डिफ्लेक्टिंग टार्क, मतलब विक्षेपक बल आघूर्ण। दूसरा है कंट्रोलिंग टार्क, मतलब नियंत्रक बल आघूर्ण। तीसरा है डैम्पिंग टार्क, मतलब अवमंदक बल आघूर्ण। इसमें पहला देखेंगे डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या होते हैं। वह टार्क जो सूचक मापयंत्र की चल प्रणाली से संकल्पत संकेतक में विक्षेप उत्पन्न करता है, अर्थात संकेतक को प्रचलित करता है, विक्षेपक बल आघूर्ण कहलाता है या डिफ्लेक्टिंग टार्क कहलाता है। इसे प्रचालक बल आघूर्ण भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, मतलब सूचकों मापयंत्रों में निम्नलिखित भौतिक प्रभाव का प्रयोग करके विक्षेपक बल आघूर्ण उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें पहला है चुंबकीय प्रभाव, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट। इस मैग्नेटिक इफेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है चुंबकीय आकर्षण प्रभाव, मैग्नेटिक अट्रैक्शन इफेक्ट। दूसरा है चुंबकीय प्रतिकर्षण प्रभाव, मैग्नेटिक रिपल्सन इफेक्ट। अब इसमें दूसरा देखेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रभाव, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसमें ए देखेंगे दायामय ध्रुव पारूपी व्यवस्था, मतलब सिलेंडर पोल टाइप अरेंजमेंट। बी विभक्त ध्रुव पारूपी व्यवस्था, मतलब स्प्लिट पोल टाइप अरेंजमेंट। ई ड्रम या ढोल पारूपी व्यवस्था, मतलब ड्रम टाइप अरेंजमेंट। तीसरा है इसमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस EMF। इसमें चौथा है वैद्युत गतिकी प्रभाव, इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट। इसमें पहला है धारावाही कुंडली पर स्थायी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, मतलब इफेक्ट ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग कॉइल। और बी नंबर में देखेंगे धारावाही कुंडली पर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग कॉइल। इस और पांचवा ऊष्मीय प्रभाव तथा तापीय प्रभाव, मतलब थर्मल इफेक्ट। इसमें पहला है तप्त तार या गर्म तार व्यवस्था, हॉट वायर अरेंजमेंट। बी ऊष्मा या ताप विद्युत वाहक बल, थर्मो इलेक्ट्रिक EMF अरेंजमेंट। अब अगला है इसमें पहला लगेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब चुंबकीय प्रभाव। इस प्रभाव में किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जिससे चुंबकीय पदार्थ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, जो डिफ्लेक्टिंग टार्क का कार्य करता है। यह प्रभाव प्राय एमीटर वोल्टमीटर में प्रयोग होता है। यह प्रभाव निम्न प्रकार का होता है। पहला इसमें चुंबकीय आकर्षण प्रभाव, मतलब मैग्नेटिक अट्रैक्शन इफेक्ट। दूसरा है चुंबकीय प्रतिकर्षण प्रभाव, मतलब मैग्नेटिक रिपल्सन इफेक्ट। इसमें पहला देखेंगे चुंबकीय आकर्षण प्रभाव क्या होते हैं। इस प्रभाव में चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक लोहे की विशेष आकार की चकती को क्लिक धुरी पर इस प्रकार लगाया जाता है कि इसका स्वतंत्र भाग चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर सके। देखिए इस फिगर में, देखिए इस प्रभाव में चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक लोहे के विशेष आकार, मतलब ये जो गोला वाला है इसे ये लोहे का है और इसे पॉइंटर पे अरेंजमेंट किया गया है, जो इसमें विक्षेपक बल आघूर्ण लगा है नीचे की तरफ। एक देखिए जो यहाँ पे कील से वहाँ पे पॉइंटर का स्केल अरेंजमेंट है। ये लोहे की चकती है जो गोला टाइप का है, और कुंडली है, कुंडली में रखा गया है। इसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन इफेक्ट कहते हैं, जब पॉइंटर पे ये डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न करेगा। अब दूसरा देखेंगे इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक रिपल्सन इफेक्ट, मतलब चुंबकीय प्रतिकर्षण प्रभाव। इस प्रभाव में डिफ्लेक्टिंग टार्क प्राप्त करने के लिए
लोहे के दो टुकड़ों को एक ही कुंडली के परस्पर काफ़ी निकट रखा जाता है। मतलब इस प्रभाव में लोहे के दो टुकड़े को पास पास रखा जाता है डिफ्लेक्टिंग टार्क लेने के लिए। इनमें से एक टुकड़ा कुंडली के साथ स्थिर रहता है, मतलब एक टुकड़ा कुंडली में स्थिर रहता है और दूसरा टुकड़ा किरीट धुरी पर स्थिर रहता है, अर्थात दूसरा टुकड़ा स्टेबल नहीं होता है, मतलब किरीट धुरी पर स्थित होता है। चूँकि दोनों लोहे टुकड़े एक ही चुंबकीय क्षेत्र में रहते हैं, अतः दोनों पर समान ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, जिससे दोनों टुकड़े एक दूसरे को प्रतिकर्षण करने लगते हैं। इस प्रकार डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न हो जाता है। मतलब इसमें एक क्षण स्थिर रहता है और एक क्षण इसकी ध्रुव पर स्थित होता है। जो अगर मान लीजिए इसमें दोनों जब डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न होगा, जब इसमें दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे तो इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न होगा। मतलब इसका फिगर देखिए, फिगर से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए इस फिगर में क्या दिखाया गया है। इस फिगर में कुंडली में काफ़ी निकट, मतलब एक देखिए जो एक इसका एक टुकड़ा स्थिर है और दूसरे को की धुरी पर रखे गए हैं, जो एक दूसरे को प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को आपस में ढकेल रहे हैं। इधर नॉर्थ पोल साउथ पोल एक तरफ के दूसरे के ढकेल रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ मतलब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रभाव। इसमें देखेंगे इस प्रभाव में एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बीच में किसी सुचालक पदार्थ जैसे एल्युमिनियम या तांबे की बनी एक हल्की डिस्क को रखा जाता है, जिसमें डिस्क में एडी करंट की उत्पत्ति होती है। चूँकि एक कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स व डिस्क पर भौर धारा के कारण डिस्क पर कोई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या टॉर्क उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन यदि डिस्क को दो चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में रख दिया जाए तो फेज डिफरेंस के कारण शक्ति पर टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स को दो भागों में बांटकर उत्पन्न फ्लक्स के फेज डिफरेंस के कारण डिस्क पर एक टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। मतलब अगर हम डिस्क को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें कोई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं उत्पन्न होगा। अगर इसी एल्युमिनियम या कॉपर की सुचालक अगर डिस्क को और दो मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो इसमें जो होगा टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा, जो क्योंकि जिसमें दो फेस डिफरेंस मिलेगा तो इसमें टॉर्क उत्पन्न होगा। और पहले वाले में एक ही फेस रहेगा तो एक ही मैग्नेट रहेगा तो एक ही फेस होगा, तो इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं उत्पन्न होगा। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो उसके बीच में एक कोई डिस्क एल्युमिनियम या कॉपर की रखेंगे तो उसमें फेज डिफरेंस के कारण उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। इसमें देखिए फिगर में इधर देखिए डिस्क रखा है दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और इधर कॉइल है। अब अगला देखेंगे, इसमें ये तीन प्रकार के होते हैं। सिलेटेड पोल टाइप अरेंजमेंट मतलब दायां ध्रुव प्रारूपी व्यवस्था। दूसरा है स्प्लिट टाइप अरेंजमेंट मतलब विभक्त ध्रुव प्रारूपी व्यवस्था। और अगला है ड्रम टाइप अरेंजमेंट मतलब ड्रम या ढोल प्रारूपी व्यवस्था। अब अगला देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट मतलब स्थिर विद्युत प्रभाव। इसमें देखेंगे इस प्रभाव में दो प्लेटों को परस्पर विद्युत रोधी रखते हुए दोनों प्लेटों के बीच एयर गैप देकर पास रखा जाता है। मतलब इस प्रभाव में दो प्लेटों को एयर गैप थोड़ा जगह रख के रखा जाता है। इसमें एक प्लेट मूविंग तथा दूसरी प्लेट फिक्स होती है। मतलब एक प्लेट फिक्स होती है और दूसरी प्लेट जो होती है जो मूव करती है, मतलब संतुलन मतलब वो फ्री होती है। जब दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है मतलब विभवांतर जब लगाया जाता है तो ये प्लेट विपरीत आवेशों से चार्ज हो जाती है। मतलब ये जब वैसे रखा जाएगा तो उदासीन होगा, इसमें जब पोटेंशियल मतलब विभवांतर अप्लाई किया जाता है तो ये प्लेटें विपरीत आवेशों के कारण चार्ज हो जाती हैं। इनके बीच आकर्षण बल लगता है, मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न करता है। जब इसमें विपरीत आवेश रहेगा,
जब इसमें हम विभवांतर अप्लाई करेंगे तो उसमें विपरीत आवेशों के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण रिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न हो जाता है। चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी यह बहुत ही स्मॉल टार्क डेवलप होता है। क्योंकि जो विभवांतर है बहुत थोड़ा सा है, इसीलिए इसमें छोटा सा थोड़ा या रिफ्लेक्टिंग टार्क डेवलप होता है, मतलब उत्पन्न होता है। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट वेरी हाई वोल्टेज को मेंशूर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है इस टाइप के जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट वेरी बहुत अधिक वोल्टेज को मापने में किए जाते हैं। देख लीजिए फिगर, इसमें देखिए एक विपरीत आवेश है, एक प्लेट स्प्रिंग कंट्रोल लगा है, दोनों एक प्लेट देखिए फिक्स है, एक प्लेट स्प्रिंग से अरेंजमेंट किया गया है, जैसे अट्रैक्ट या रिपल्सन और मूविंग प्लेट है। अब इसमें देखें, अर्थात हाई वोल्टेज रेंज के वोल्टमीटर इस प्रभाव से बनाए जाते हैं। मतलब जो हाई वोल्टेज को जो 25,000 वोल्टेज, 50,000 वोल्टेज, 48,000 वोल्टेज को मापने के लिए प्रयोग जो किए जाते हैं वोल्टमीटर, इसी प्रभाव पे बनाए जाते हैं। ये वोल्टमीटर मुख्यतः प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में नहीं। अब अगला देखेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट। इसमें देखेंगे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इसी प्रभाव पे बनाए जाते हैं, जो होते हैं MC। हाँ, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इसी प्रभाव पर बनाए जाते हैं। इस प्रभाव में एक कुंडली को किसी स्थायी या विद्युत चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। मतलब इस कॉइल को हम किसी स्थायी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, जिससे उस कुंडली पर डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न होता है। उसमें रख देंगे, इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न होगा। ये दो प्रकार होते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मतलब PMMC, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल मतलब EMMC। PMMC और EMMC को हम सेकेंड यूनिट में बताएंगे क्या होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए फिगर देख लीजिए, इसमें नॉर्थ साउथ है और बीच में एक कमानी लगी है, और बीच में इसके कुंडली को रखा गया है, और ये कुंडली नॉर्थ और पोल नॉर्थ और साउथ दो मैग्नेटिक के बीच में रखा गया है। इसमें चुंबकीय बल लगता है, देखिए इसका। अब अगला है थर्मल इफेक्ट। इस इफेक्ट के आधार पर डिफ्लेक्टिंग टार्क प्राप्त करने के लिए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग करते हैं। इस प्रभाव से दो प्रकार के डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न किए जाते हैं, मतलब हॉट वायर अरेंजमेंट, और दूसरा है थर्मो इलेक्ट्रिक EMF अरेंजमेंट। अब इसमें अगला देखेंगे केमिकल इफेक्ट क्या होते हैं। इस प्रभाव में जब किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पात्र में DC प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर रासायनिक पदार्थ जमा हो जाता है। मतलब इस प्रभाव में जैसे डिफ्लेक्टिंग टार्क में अगर हम किसी जैसे DC पात्र मतलब जो बैटरी हो गई, उसी पर अगर DC धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर कुछ रासायनिक पदार्थ, मतलब कुछ जैसे आप देखते हैं ना बैटरी होती है जिस पे वाइट कुछ दिनों के बाद हो जाता है, वही टार्क वाला है। तो कुछ गैसेस निकलती हैं, पदार्थ जमा हो जाते हैं और कुछ गैसेस निकलती हैं, या उस पात्र में भरे केमिकल लेवल ऊपर उठता है। मतलब जो बैटरी रहेगा उसमें जो केमिकल होता है, कभी कभी देखेंगे चार्जिंग करते वक्त आपका जो बैटरी का अंदर आयल रहता है वो ऊपर आ जाता है, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के मान को सूचित करता है। मतलब ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की मान को सूचित करता है। DC एम्पियर वाटमीटर या मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर इसी प्रभाव पे बनाए जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोलिंग टार्क क्या होते हैं।